हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज नए चैप्टर के साथ रूबरू होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नया चैप्टर शुरू होने वाला है और वो नया चैप्टर है चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे कि पता है हम लोगों का बैच का नाम क्या है। ठीक है, हैशटैग शुरुआत बैच, क्लास 9th के लिए ये बैच है। और ये मटेरियल बन के तैयार है आपका। देखिए ये मटेरियल बन के तैयार है। ये एनसीईआरटी का नोट्स है डिटेल्स के साथ, जो कि भारती भवन, ब्रिलियंट, लुसेंट अन्य कई प्रकाशन के बुक से मिश्रित करके ये बनाया गया है। इसमें चैप्टर्स है, इसमें चैप्टर्स का जो क्वेश्चन आंसर है वो है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है, और एक एक चीज़ों को बहुत विस्तार से बनवाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करवाया हूँ मैं, अपने देख रेख में ही करवाया हूँ। तो आप जब देखेंगे तब ये चीज़ पाएंगे। तो आज का हम लोगों का चैप्टर है हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, क्या वो शुद्ध हैं या नहीं हैं, अशुद्ध हैं। कहने का मतलब है कि पदार्थ के जो अलग अलग रूप हैं, उन सभी रूपों के बारे में हम लोग अब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अपना जो चैप्टर 2 है वो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं वो बच्चे जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो ढूंढिए और उस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, देखिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, तब जाके चैप्टर 2 में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। अदरवाइज आप ठीक है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इस पे आते हैं, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे? हम लोग आते हैं ये जो शब्द है शुद्ध, और इसी का जो दूसरा रूप है जिसको कहते हैं अशुद्ध। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की बात है यहाँ। शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग जो स्केल है, अलग अलग जो तर्क है उसके हिसाब से होता है। जैसे हम लोग धर्म के हिसाब से देखें तो शुद्धता का अलग मतलब है, व्याकरण के हिसाब से देखें तो शुद्धता का अलग मतलब है, खान पान के हिसाब से देखें तो शुद्धता का अलग मतलब है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो शुद्धता का अलग मतलब है। ओवरऑल शुद्धता का जो महत्व है, जो मर्म है, वो एक ही है सबों में। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग है। केमिस्ट्री में वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना हुआ हो। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा? शुद्ध होगा। कहने का मतलब कोई पदार्थ है, वो पदार्थ कण से मिलके बना है, पिछले चैप्टर में आप पढ़े हैं, वो कण एक ही प्रकार के होना चाहिए, वो कण अलग अलग प्रकार के नहीं होना चाहिए, तब वो पदार्थ शुद्ध होगा, और नहीं तो वो पदार्थ क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखना है, इस बात को देखना है, सोचना है, समझना है। ठीक है, पदार्थ के बारे में बता चुके हैं, परिवेश के बारे में बता चुके हैं। अब हम लोग पदार्थ के जो ये दो रूप है, कंपोजिशन के आधार पे शुद्ध और अशुद्ध, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला रूप जो है शुद्ध है, और दूसरा रूप जो है वो क्या है? अशुद्ध है। वो क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग कहते हैं तत्व, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, और दूसरे को क्या कहते हैं? तो दूसरे को कहते हैं यौगिक। यौगिक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि शुद्ध पदार्थ के दो रूप हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक है, चलिए तत्व चिन्हों के द्वारा बताया जाता है। ये सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है क्योंकि ये खुद सबसे सरल है। उदाहरण तांबा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, जो लोहा है, वो लोहा जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो भी। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये सभी के सभी तत्व हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? तत्व हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, इस चीज़ का क्या करना है?
ख्याल रखना है, इस चीज़ को क्या करना है, जानना है। ये सभी के सभी क्या हैं, तत्व हैं। ठीक है। दूसरा क्या रूप है इसका, यौगिक। यौगिक यौगिक क्या होता है, यौगिक तत्वों से ही बना होता है। उसमें कम से कम 2 तत्वों के जो परमाणु होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, एक निश्चित अनुपात में घुले हुए होते हैं, तब जाके क्या होता है, तत्वों का निर्माण होता है, तत्व बनते हैं। ठीक है, छोड़ी यौगिक बनते हैं। अब तो सबसे पहला चीज़ अनुपात में होता है, इसलिए लिखा हुआ है कि स्थिर अनुपात है। ये अपने अवयवों में टूटते हैं रासायनिक और जो वैद्युत अपघटन विधि है उसके द्वारा, जैसे पानी है, नमक है, चीनी है, ये सभी के सभी क्या है, यौगिक है। और ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, नमक के बिना सब्जी नहीं बनेगी, चीनी के बिना कोई मिठाई मिष्ठान जो है, मीठे पदार्थ जो हम लोग बनाते हैं वो नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरा जो है वो क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के भाषा में मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रित पदार्थ भी कहते हैं, नहीं तो एक वर्ड है मिश्रण, और जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको मिक्सचर कहते हैं। तो पहला क्या है, समांगी, और दूसरा क्या है, विसमांगी। मिश्रण के भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ देखिए शुद्ध के भी 2 प्रकार हैं, उसी तरह से अशुद्ध के भी 2 प्रकार हैं, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। समांगी का मतलब होता है समान रूप से घुला हुआ, मिला हुआ, और विसमांगी का मतलब होता है जैसे तैसे, असमान रूप से। ठीक है, तो जो समांगी होता है वास्तविक विलयन वही होता है, समान रूप से विस्तृत होता है। पानी और चीनी, चीनी और अल्कोहल, पानी और नींबू, नींबू में चीनी, चीनी डाल के शरबत बनाइए, गर्मी आ रहा है खूब पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है विसमांगी मिश्रण, अल्कोहल और निलंबन। ठीक है, आसमान के रूप में विस्तृत, असमान, आसमान नहीं असमान, मतलब बराबर मात्रा में नहीं घुला मिला है। चीनी और रेत, पानी और तेल, दूध और उसके अंदर गुड़। आप क्या कीजिए, आटा लीजिए 1 मुट्ठी, और उसमें 1 मुट्ठी क्या कीजिए कंकड़ डाल दीजिए, दोनों को मिलाइए। क्या समान रूप से मिला है, नहीं, कण ही अलग है, पदार्थ ही अलग है, दोनों का नेचर अलग है। तो एनसीईआरटी जो है इस तरह से एक नज़र में पदार्थ को क्या किया है, बांटा है। पदार्थ को एक नज़र में क्या किया है, बांटा है। ठीक है, तो एक नज़र में हम लोग भी क्या करते हैं, इस पदार्थ को एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए अब इसको बांटा गया है। विलयन कैसे बनता है, तो विलयन बनने के लिए 2 चीज़ चाहिए, विलय और विलायक। जैसे आप पानी ले आइए और पानी के बाद उसमें क्या कीजिए, चीनी डालिए, तो एक ये हो गया। तो पानी को क्या कहेंगे, तो पानी को कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे, विलायक। और चीनी को क्या कहेंगे, विलय। और जब इसे घुलेगा, मिलेगा, तब ये क्या बनेगा, शरबत बनेगा, तब उस चीज़ को ही क्या कहेंगे हम लोग, विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। और इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके भी कई प्रकार हैं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। दूसरा है पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना या अलग करने की विधि। नॉट इन सीबीएसई, ये सीबीएसई में नहीं दिया है। डैट मीन्स ये जो 9th क्लास की बुक है सीबीएसई में, सीबीएसई का ये सिलेबस नहीं है। ठीक है,
डैट मीन्स एनसीईआरटी इस चीज़ को यहाँ डिफाइन नहीं कर रही है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम आपको बताएंगे। अब है तत्वों का क्लासिफिकेशन। ये तत्व कैसे बटे हैं, पदार्थ बटा शुद्ध अशुद्ध में, शुद्ध बटा तत्व और यौगिक में। अब ये तत्व कैसे बटा है वो चीज़ देखिए। तत्व 3 रूपों में बटा हुआ है, एक को धातु कहते हैं, दूसरे को उपधातु कहते हैं और तीसरे को अधातु कहते हैं। ठीक है, ये 3 रूप में बटा हुआ है। धातु का गुण दिया है आघातवर्धता, तन्यता, सुचालक, उष्मा और विद्युत का उदाहरण तांबा, चांदी, सोना, सोडियम। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है, तो मेटल है। सभी के सभी क्या है, मेटल है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब उपधातु कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें धात्विक गुण भी होता है और अधात्विक गुण भी होता है, लेकिन धात्विक गुण ज़्यादा होता है, इसलिए उसे कहते हैं उपधातु। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, ये सभी के सभी तो ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें धातु अधातु दोनों के गुण आते हैं। इसकी संख्या फिक्स है, 6 है। अधिकांश साइंटिस्ट का ये कहना है कि 5 है। अधिक एनसीईआरटी कभी इस चीज़ को मान रही है। अब है अधातु। क्या है, अधातु, डैट मीन्स जो धातु नहीं है वो अधातु। ये आघातवर्ध नहीं होगा, ये तन्य नहीं होगा, ये कुचालक होगा। अपवाद है ग्रेफाइट जो सुचालक होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फेट। डैट मीन्स जो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जो गैसीय तत्व हैं, वो अधिकांश क्या हैं, अधातु है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन मेटल। ठीक है, और ये क्या है, तो ये है मेटलॉइड। ठीक है, डी मेटलॉइड। तो ये आप एक नज़र में देखिए कि आपके परिवेश में, आपके पर्यावरण में किस तरह से पदार्थ का वर्गीकरण हुआ है, किस तरह से पदार्थ जो है बटा हुआ है। अब इसी पदार्थ के वर्गीकरण में जो बटा हुआ पदार्थ है, तत्व है, यौगिक है, उधर मिश्रण में जो 2 तरह का मिश्रण है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन सब चीज़ों को एक एक करके बारीकी से सीखिए। जब आप बारीकी से सीखेंगे तभी आप साइंस को समझेंगे। तो मेरा चैलेंज याद है ना कि एक बार आप वीडियो तो देखिए। जब एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा और समझ में नहीं आया तब आप हमको फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, कहिए या मिलने के लिए आइए, ये चैलेंज है। तो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। कल का जो हम लोगों का टॉपिक है, कल का टॉपिक है हम लोगों का क्या, पदार्थ, और पदार्थ के अलग अलग प्रकार का डेफिनेशन, उसके उदाहरण, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।